हमारा पेट शरीर का सबसे ज़रूरी अंग है। इस बात को आप ऐसे समझ सकते हैं कि आप जो भी खाते हैं वो हमारे पेट में जाता है और फिर वहाँ पर खाना प्रोसेस होता है, तो उसमें से मिनरल्स एवं अन्य चीज़ें बाहर आती है। ये आपके खून के पास जाती है और उसके माध्यम से आपके शरीर के हर हिस्से में पहुँच जाती है। ऐसे में हम कई बार खाना जल्दी जल्दी खाते हैं। बहुत सारे लोग ये जो जल्दी जल्दी खाना खाते हैं, उस चक्कर में वो खाने को अच्छी तरीके से चबा भी नहीं पाते हैं और उस चक्कर में खाने के जो पोषक तत्व है वो हमारी बॉडी को मिल ही नहीं पाते और उस चक्कर में हमको पेट से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। गैस की प्रॉब्लम हो सकती है, एसिडिटी की प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि हम खाने को अच्छी तरीके से पचा भी नहीं पा रहे हैं, अच्छी तरीके से चबा कर भी नहीं खा रहे और जल्दी जल्दी खा रहे और उस चक्कर में मोटापा भी बढ़ने लगता है। इस मोटापे के कारण आपका पेट बाहर आ जाता है, क्योंकि मोटापा ऐसा नहीं दोस्तों कि हमारा वजन ही बढ़ रहा है, एक बढ़ता हुआ पेट भी आजकल बहुत बड़ी समस्या बन गई है। एक पुरानी कहावत है, आप ध्यान से सुनिएगा, कि पेट निकले आसानी से मुश्किल से अंदर जाए। जिस तरीके से आसानी से तो बाहर निकल जाएगा, हम बैठे बैठे खा रहे हैं, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, खाली बैठे बैठे खाते रहिए तो आपका पेट आसानी से बाहर निकल जाएगा। लेकिन इसको अंदर करना, इसको बढ़े हुए पेट को कम करना बहुत ही मुश्किल होता है। बहुत पसीना बहाना पड़ता है, तब जाके कहीं ये पेट, हमारा जो बढ़ा हुआ पेट है वो कम होता है। इसलिए समय रहते अगर आप ध्यान देंगे तो आप अपने बढ़ते हुए पेट को भी कम कर सकते हैं। अगर आपका पेट बढ़ा हुआ नहीं है तो अभी से आप कंट्रोल कर सकते हैं। इसलिए सोच समझ कर ही आप अपना खाना खाएं। ऐसा नहीं बोल रही हूँ मैं कि आपको खाना बंद करने की, लेकिन सोच समझ कर खाएं कि आप हेल्दी चीज़ें खा रहे हैं, जो आप खा रहे हैं आपके शरीर के लिए हेल्दी है या नहीं। एक छोटी सी कहावत कितनी बड़ी बात कहती है, आप सोचिएगा। इस कहावत जो मैंने बोली है उसका कितना बड़ा अर्थ है। भले शब्द छोटे हैं, भले कहावत छोटी है, लेकिन उसका अर्थ कितना बड़ा है। आप जो भी खाते हैं, मतलब कि हमारा खाया हुआ हमारे शरीर को लगता है। जैसा हम खाएंगे, मैं बोल रही हूँ कि जैसा ही हमारी बॉडी होगी वैसा ही हमारा शरीर होगा। लेकिन अगर गलत खाएंगे तो पेट भी बढ़ेगा और उसके कारण रोग और बीमारियाँ भी बढ़ेगी। और बढ़ता है वजन किसी को भी पसंद नहीं होता है। हर कोई चाहता है कि उनकी बॉडी फिट रहे और वो सुंदर दिखे, जो भी कपड़े पहने वो उनके ऊपर अच्छे लगे, हर कोई चाहता है। लेकिन आजकल का जो खान पान है, आजकल की जो लाइफ स्टाइल है, उसकी चक्कर में आजकल हम बहुत सारी बीमारियों से घिरे हुए हैं। बहुत सारी बीमारियां हमारे शरीर को घेरे हुई है। आज मैं आपको एक तरीका बताऊंगी जिससे इसे ख़त्म कर सकते हैं। आप अपने बढ़े हुए पेट को आप आसानी से ख़त्म कर सकते हैं। जो वो तरीका है बहुत ही हेल्पफुल है, आप इसको घर पर रहकर आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, खाली आपको अपने डाइट में थोड़ा सा चेंज करना है। उसके ज़रिए आप अपने शरीर को हेल्दी रख सकते हैं, अपनी बॉडी को हेल्दी रख सकते हैं और बढ़ते हुए पेट को भी आसानी से कम कर सकते हैं। तो सबसे पहले लटकता पेट कैसे कम करें। अगर पेट बढ़ा हुआ है तो उसको कम कैसे करें, तो आप शुगर का इस्तेमाल कम कर दें। जी हाँ, अगर आप शुगर बहुत ही अपने डाइट में लेते हैं, मीठा बहुत ही खाते हैं, तो उसको आप कम कर दें। आपको स्टार्टिंग में प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि आप उसके आदी हो चुके हैं, उसकी लत लग चुकी है आपको, तो उसको कम करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं होता है दोस्तों। अगर आप चाहें तो कर सकते हैं या फिर ख़त्म ही कर दें। मतलब कि अगर अपने डाइट में आप मीठा बहुत ही खाते तो उसको आप बंद ही कर दो, बिल्कुल भी बंद कर दें। जी हाँ, शुगर को आप हर चीज़ में पाएंगे। आजकल की हर चीज़ में आपको शुगर मिलेगी, जो इंसान के द्वारा बनाई जाती है, जो हमारे द्वारा जो बनाई जाती है, हर चीज़ में शुगर ऐड होती है। बहुत सारी चीज़ें शामिल है, केक, चॉकलेट, बिस्किट, नमकीन, ऐसी बहुत सारी चीज़ों में है जो शुगर ऐड होती है, जिसमें शुगर होती है। शुगर का इस्तेमाल करना बंद कर दे ताकि उसमें मौजूद फ्रक्टोज आपके पेट का मोटापा ना बढ़ाएंगे। मतलब बाहर की चीज़ें आप बंद कर देंगे, अगर घर की चीज़ें खाएंगे आप तो उसको आप आसानी से बंद कर सकते हैं और कम कर सकते हैं। शुगर का अधिक मात्रा में सेवन करना आपके ब्लड में इंसुलिन के स्तर को बढ़ा देता है। समझे ना दोस्तों, अगर आप बहुत ज़्यादा खाएंगे, मीठा बहुत ज़्यादा खाते हैं, शुगर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, तो इंसुलिन के स्तर आपका बढ़ा सकता है और आप डायबिटीज़ के चक्कर में आ सकते हैं। डायबिटीज़ एक साइलेंट किलर बीमारी है दोस्तों, पता ही नहीं चलता है, वो अंदर ही अंदर हमारे शरीर को ख़त्म कर देती है। जो आपके खाद्य पदार्थों से एनर्जी को कम कर देता है, कौन? इंसुलिन। इंसुलिन जो है हमारे खाद्य पदार्थों से एनर्जी को कम करता है। अगर हम कुछ भी हेल्दी चीज़ खा रहे हैं तो उसकी एनर्जी को वो कम कर देता है
और उसे फैट सेल्स में परिवर्तित कर देता है। सेल्स में परिवर्तित करता है, मतलब कि वो फैट के रूप में हमारे शरीर में जमने लग जाता है। और जब शरीर में फैट की मात्रा अधिक हो जाती है तो आपका शरीर आपके मस्तिष्क को भूख लगने का संकेत पहुंचाता है। समझे ना आपकी मैंने क्या बोला, मतलब कि शरीर में फैट की मात्रा अधिक हो जाती है तो आपका शरीर आपका जो शरीर है वो आपके मस्तिष्क को, आपके माइंड को ऐसा संकेत देगा कि आपको भूख लग रही है। और उस भूख के चक्कर में हम ओवर ईटिंग करने लगते हैं और ओवर ईटिंग के चक्कर में हमारा वेट भी बढ़ने लगता है, मोटापा बढ़ने लगता है और पेट भी बढ़ने लगता है। और चीनी का इस्तेमाल हर घर में होता है। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि आप घर में लाना ही बंद कर दें, क्योंकि एक नॉर्मली सभी घरों में होता है, हर घर में इसका इस्तेमाल होता है। फ्रक्टोज लेप्टिन हार्मोन्स के प्रभाव से वजन बढ़ने की समस्या होती है। लेप्टिन वसा कोशिकाओं द्वारा उत्पादित होता है। वसा कोशिका जितनी बड़ी होगी उतना अधिक लेप्टिन का उत्पादन होगा। इस वजह से शरीर में अधिक वसा जमा हो जाती है और साथ ही वजन भी बढ़ता है। फ्रक्टोज ग्लूकोज की तरह काम नहीं करता। ग्लूकोज आपके पेट को लंबे समय तक भरा रखता है, लेकिन फ्रक्टोज के सेवन से ऐसा कुछ महसूस नहीं होता है, बल्कि फ्रक्टोज के सेवन से आपको अधिक भूख महसूस होती है और इस वजह से आप कैलोरी और फैट का सेवन अधिक मात्रा में करने लगते हैं। मतलब भूख लगेगी तो हम ओवर ईटिंग भी करने लगेंगे और जो अनहेल्दी चीज़ें हैं उसको हम खाने लगेंगे, जो हमारे सेहत के लिए नुकसानदायक होती है और वो धीरे धीरे हमारे फैट के रूप में हमारे शरीर में जमने लगती है। फ्रक्टोज आपकी भूख को बढ़ाता है। फ्रक्टोज हंगर हार्मोन्स को नियंत्रित करने में मदद नहीं करता है और इस वजह से खाने के बाद भी आपको अधिक भूख लगती है। ऐसे में कैलोरी का सेवन करते हैं जो आपके शरीर में एक्स्ट्रा फैट को बढ़ाता है, जिनकी वजह से आपका वजन बढ़ता है। तो देखा ना आपने, मैंने किस तरीके से आपको बताया है कि अगर आप शुगर को ज़्यादा अपने डाइट में शामिल करेंगे तो किस तरीके से आप अपने शरीर का नुकसान कर रहे हैं। तो अगर आपको इस वीडियो में थोड़ा बहुत भी कुछ समझ में आए तो आप चीनी की मात्रा को आप कम कर, क्योंकि आजकल बहुत सारी बीमारियां बढ़ रही है दोस्तों। अगर आप हेल्दी चीज़ें खाएंगे तो आप हमेशा हेल्दी रह सकते हैं लंबे समय तक, क्योंकि आजकल जो हमारा जो खान पान है, आजकल की जो भाग दौड़ भरी ज़िंदगी है, उस चक्कर में हम अपनी सेहत के प्रति इतने लापरवाह हो चुके हैं कि हम सेहत का अच्छी तरीके से ख्याल ही नहीं रख पाते, क्योंकि बाहर की चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, घर की चीज़ें हम खाते ही नहीं। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगी कि मैं आपको एक सलाह दूँगी कि आप घर का बना हुआ शुद्ध खाना खाएँ। और अगर आप मीठा बहुत खाते हैं, बाहर का केक, कुकीज़, क्योंकि आजकल तो एक चलन हो चुका है कि कुछ भी सेलिब्रेशन हुआ, केक, पेस्ट्री, मीठा, हर चीज़, तो आपको पता है कि वो चीज़ कब बनी गई हुई, कब बनाया गया हुआ है, तो उसका भी तो असर होता है ना दोस्तों, कि वो बाहर का खाना कब बना है, कब काटा गया है, कब बनाया गया है और आपको कभी आपके सामने वो आया है, तो उस चीज़ से भी आपको शरीर पर असर होता है। तो इसलिए आप बाहर की चीज़ें बंद कर दें, मीठी चीज़ें बंद कर दें और घर की बनी हुई शुद्ध खाना खाएं। अगर आपको मीठा खाना ही है तो आप घर का बना हुआ खाएं, तो इससे आपके शरीर को काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा दोस्तों। आई होप कि मैंने जो सारी बातें बताई आपको पसंद आई होगी और हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर जाना। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मेरे चैनल पर मैं ऐसी हेल्पफुल वीडियो बनाती रहती हूँ, इसके ज़रिए मैं आप लोगों की मदद कर सकूँ। और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।